नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पे। मैं हिया नेजा आपके साथ। जम्मू कश्मीर के लिए बजट हाल ही में अप्रूव किया गया और उसके रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है, यानी कि कितने फंड्स कब देने हैं, केस टू केस बेसिस पे देने हैं या अभी रिलीज करने हैं, उसके रिगार्डिंग हाल ही में एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया, जो ऑर्डर इस समय मेरे पास है। उसी के चलते आपको बता दें कि इस बार जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है इस ऑर्डर के थ्रू, उससे पता ये चला है कि 50% फंड्स रेवेन्यू बजट के तहत जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23 के हैं उसमें सेंक्शन जो है वो कर दिए हैं, अथॉराइजेशन जो है वो दे दी गई है। पर कुछ केसेस पे रखा हुआ है कि अभी भी एक्सेप्शन जो है वो रखी हुई है कि केस टू केस बेसिस पे ही इन जगहों पे फंड्स जो है वो रिलीज़ किए जाएंगे। अब कौन सी ऐसी जगहें हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ केस टू केस बेसिस पे किए जाएंगे फंड्स रिलीज़, तो उसके चलते भी आपको बता दें लीव ट्रैवल कंसेशन, परचेज ऑफ व्हीकल्स, फर्नीचर एंड फर्निशिंग्स, इंटरेस्ट, परचेज ऑफ पावर, कॉस्ट प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, स्नो क्लियरेंस, यूटी शेयर अंडर रेवेन्यू कंपोनेंट और साथ ही साथ डिजास्टर रिस्पांस फंड। इसके लिए कहा गया है कि ये फंड्स जो हैं वो केस टू केस बेसिस पे रिलीज़ किए जाएंगे और जो बाकी 50% फंड्स हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। यानी कि बात करें अगर सैलरीड एम्प्लॉयज़ की, पेंशनर्स की, तो उनको उनके लिए जो भी फंड्स हैं वो 50% तक रिलीज़ कर दिए गए हैं। इसी के चलते ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए हैं। तो क्या कुछ कहा गया है इस पूरे नोटिफिकेशन में, तो वो भी आपको बता दें कि जो फंड्स की यूटिलाइजेशन है उसके लिए प्रॉपर कंडीशंस जो है वो मेंशन कर दी गई हैं। ये मेंशन किया गया है कि जम्मू कश्मीर एप्रोप्रिएशन एक्ट 2002 के तहत जो कि उसमें मेंशन कर दिया गया है कि जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो सारे बजटरी एलोकेशंस को कंट्रोल करेगा, देखेगा, इंश्योर करेगा, जो कि डिमांड फॉर ग्रांट एंड फंड के साथ स्ट्रिक्टली अलाइन कर रही हैं और बीम्स के थ्रू जो है वो रिलीज़ की जाएगी। कंट्रोलिंग ऑफिसर जल्द से जल्द फंड रिलीज़ करेगा। जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, 1 हफ्ते का टाइम पीरियड दिया गया है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपको फंड्स रिलीज़ करने हैं जो भी फंड्स फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा ऑथराइज किए गए हैं। बीम्स एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लेवल पे रिपोर्ट करेगा कि क्या कंप्लायंस है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये रिपोर्ट जो है वो हर महीने जाएगी, मंथली बेसिस पे रिपोर्ट सबमिट करानी होगी। एक्सपेंडिचर जो है वो GFR 2017 के बेसिस पे ही बनाया जाएगा, उस अकॉर्डेंस पे ही बनाया जाएगा, ये स्ट्रिक्टली मेंशन कर दिया गया है। गुड्स और सर्विसेज जेम पोर्टल के थ्रू है उनकी प्रोक्योरमेंट होगी और रेलिवेंट प्रोविजन जो GFR 2017 के हैं उसके तहत ही किए जाएंगे। मैनुअल प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स 2017 एंड मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज 2017, यानी कि GFR 2017 और ये दोनों मैनुअल्स जो मेंशन किए गए हैं इसी के तहत जो है वो प्रोक्योरमेंट होगी जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं और जेम पोर्टल के थ्रू किए जाएंगे। साथ ही साथ ई टेंडरिंग के प्रोसेस की बात करें तो जो पूरा प्रोसेस है ई टेंडरिंग का वो भी जो GFR के तहत रिक्वायर्ड है उसी के तरीके से होगा और इनिशिएट जल्द से जल्द कर दिया जाए अप्रैल के महीने में, यानी कि अप्रैल 2022, ये जो अगला महीना जो कल से शुरू होने वाला है इसी में इस पूरे प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया जाए और कंप्लीट किया जाए। आज की तारीख तक जो है वो मेंशन किया गया था कि अब तैयारियां इस हिसाब से करें कि अगले महीने से इसका इनिशिएट जो है इसे किया जाए। कोई भी डाइवर्जन जो है वो नहीं बनाई जाएगी अनटिल एंड अनलेस कोई अथॉरिटी जो है इसके लिए स्पेसिफिकली कहती है। साथ ही साथ जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा या फिर DDO होंगे वो मॉनिटर करेंगे जो भी पूरा रेवेन्यू कलेक्शन है, फिक्स टारगेट जो भी दिया गया होगा मंथली बेसिस पे उसको पूरा मॉनिटर करना होगा जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर है या DDO है, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसको देखा भी जाएगा, यानी कि क्लियरली मेंशन करना होगा। कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए स्टेप जो है वो उठाया गया और स्ट्रिक्टली इस ऑर्डर में मेंशन कर भी दिया गया है। सारे गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक मोड में होंगे, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं होगा गवर्नमेंट ऑफिसेज में और बाकी ऑफिसेज में डायरेक्टली और डायरेक्टली जो भी गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल्ड हैं। कहीं ना कहीं जहां गवर्नमेंट की पावर आ जाती है उन ऑफिसेज में तो वहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो ऑफलाइन बेसिस पे नहीं की जाएगी, हार्ड कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, आपको ऑनलाइन बेसिस पे ही करनी होगी। हालांकि इसमें भी एक्सेप्शन रखी है कि जो स्मॉल डिनोमिनेशंस हैं, कुछ छोटी अमाउंट्स हैं, उनको आप फिर भी कैश पे कर सकते हैं। डायरेक्टर फाइनेंस FA एंड CEO इंश्योर करेंगे कि रेवेन्यू रियलाइजेशन स्टेटमेंट हर महीने सबमिट करवाई जा रही हैं और साथ ही साथ ये भी मॉनिटर करेंगे जो एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स बीम पे अपलोड की जाएंगी उसको भी मॉनिटर करना होगा। और इसके लिए भी कह दिया गया है कि हर महीने की 5वीं तारीख तक जो है वो रिव्यू भी करना होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट को, जो है ये पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचानी होगी और फाइनेंस डिपार्टमेंट इसे रिव्यू भी करेगा।
जो फंड्स हैं जो रिलीज़ किए गए हैं उसे यूटिलाइज़ करना होगा कंसर्न अथॉरिटी के लिए, जो स्पेसिफिक पर्पस है, यानी कि जो जिस पर्पस के लिए स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है उसी के लिए यूज़ करना होगा। ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स जो हैं वो इसमें जारी कर दिए गए हैं, कोई और रीज़न के लिए इसे यूज़ नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी मेंशन कर दिया है कि फ़ंड्स जो हैं अगर कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हों। साथ ही साथ सब कुछ ऑब्जर्व करना है, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या प्रोसीजर हैं, GFR 2017 को ध्यान में रखते हुए ही सारा काम जो है वो इन लोगों को करना है। बीम्स पोर्टल पे सारा काम होगा तो पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन करने के लिए जो है वो जोर दिया जा रहा है। ट्रेजरी ऑफिसर जो हैं वो इंश्योर करेंगे कि फंड्स DDO के द्वारा जो रिलीज़ किए गए हैं वो बीम्स के द्वारा ही रिलीज़ किए जाएं। ट्रेजरी ऑफिसर्स भी कहीं ना कहीं पर्सनली लायबल होंगे कि कोई पेमेंट हो रही है अगर नॉन ऑथराइज है, या एक्सेप्टेंस जो है उसकी बीम्स एप्लीकेशन पे किस तरीके से हो रही है। तो ये सब जो है वो मेंशन कर दिया गया है क्लियरली कि किसकी क्या ड्यूटी है और किस तरीके से काम करना है, किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए काम करना है, क्या कुछ प्रोसीजर्स जो है आपको देखने हैं। GFR 2017 के बारे में स्पेसिफिकली काफ़ी बार मेंशन किया गया है कि इसको ध्यान में रखते हुए ही सारा काम जो है वो करना है। साथ ही साथ एक्सपेंडिचर जो है वो डेबिट किया जाएगा, जो भी हेड होगा ऑफ द अकाउंट उनको डेबिट जो है वो किया जाएगा, और जो कि डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में जो है स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। और बीम्स पोर्टल के बारे में स्पेसिफिकली इसमें बहुत बार मेंशन किया गया है कि उसी पे जो है वो सारा काम होगा। कैश ट्रांजैक्शंस के लिए मना कर दिया गया है, स्मॉल डिनोमिनेशंस अगर छोटी अमाउंट्स हैं तभी कैश ट्रांजैक्शंस के लिए कहा गया है, अदरवाइज सारी पेमेंट्स जो है वो ऑनलाइन होगी। एक्सपेंडिचर के लिए इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अगर कोई भी खर्चा करते हैं तो उसका फोकस जो है वो आउटकम बेस्ड होना चाहिए, और वेस्ट कोई भी एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं होना चाहिए, उसको आप अवॉइड करें जिस हद तक करते हैं, क्योंकि मंथली बेसिस पे रिव्यू जो है ये किया जाएगा लगातार। तो अब इस ऑर्डर के तहत अगर मंथली बेसिस पे रिव्यू होगा तो कहीं ना कहीं जो फंड लैप्स हो जाते हैं या अंडर यूटिलाइज रहते हैं, जो कि बहुत सारी खबरें आए दिन आती हैं। हमने आपसे भी साझा की कि काफ़ी खबरें ऐसी आई कि काफ़ी डिपार्टमेंट्स के फंड्स जो हैं वो अंडर यूटिलाइज हैं, चाहे अब जल जीवन मिशन की बात करें या फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स की बात करें, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की। तो कहीं ना कहीं अगर ये मंथली रिव्यू सही तरीके से होगा तो क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि काम जो है वो प्रॉपर्ली क्यों नहीं हुआ, और शायद जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बहुत धीरे चल रहे हैं, उनका काम जो है वो धीरे हो रहा है, शायद वो भी सही तरीके से आने वाले दिनों में हो जाए। फंड्स जो हैं वो बेनिफिशियरी स्कीम्स के तहत डायरेक्ट उन्हें जो है वो DBT किया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो किया जाएगा। ये भी मेंशन स्पेसिफिकली कर दिया गया है। बजट अनाउंसमेंट फॉर द ईयर 2022-23 के लिए भी कहा है कि जो भी रेवेन्यू बजट के रिलेटेड है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए प्रायोरिटी बेसिस पे, और अचीवमेंट्स जो हैं वो भी पीरियडिकली रिव्यू की जाएंगी। एक्सपेंडिचर के लिए हर एक डिपार्टमेंट को कह दिया गया है कि एक यूनिफॉर्म पेस को आप मेंटेन करें पूरे साल भर 2022-2023 के लिए। जो ओवरऑल सीलिंग रहेगी वो 30% एक्सपेंडिचर की रहेगी, उसको मेंटेन करें, जो कि आखिरी क्वार्टर में, यानी कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर होता है उसके लास्ट क्वार्टर में आखिरी 3 महीनों में जो है वो कहा जाता है कि फाइनेंशियल ईयर जो एक्सपेंडिचर है उसकी सीलिंग 30% की रखे। तो वो भी बजट के रिलीज़ होते, फंड्स के रिलीज़ होते स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है। साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर आखिरी महीने में रहेगा उसको जो बजट एलोकेशन है उसका 15% ही रखें, ये भी क्लियरली मेंशन किया जाता है। इस फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो उसके लिए भी GAD ने स्पेसिफिकली ऑर्डर निकाल दिए थे, टाइम टू टाइम ऑर्डर निकाले जाते हैं। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी कहा है कि ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को आप फर्निश करें मंथली बेसिस पे हर एक DDO को। DDO कॉन्ट्रा क्रेडिट जो है वो मंथली बेसिस पे इन रिटर्न देंगे जो भी बिल अमाउंट होगी मेजर हेड को, तो उसके बारे में भी स्पेसिफिकली जो है वो मेंशन कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है हर एक जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कि किसी भी सर्कमस्टांस के बीच इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कैश में ड्रॉ नहीं होना चाहिए। रेंट की बात करें तो जो भी रेंट है जो ट्रेजरी में है या उसको विदाउट रेंट असेसमेंट ऑर्डर के एंटरटेन नहीं किया जाए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी होगी उसी के थ्रू काम होगा। जो रेंट पेबल है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए रेंट असेसमेंट पे। तो कहीं ना कहीं जितना अंदाज़ा लगाया गया है उससे ज़्यादा के अमाउंट जो है वो आप रेंट पे नहीं देंगे। तो इससे पहले ही जो है जो भी फंड्स बनेंगे या जो मेंशन किया जाएगा वो क्लियर जो है किया जाए, इसके लिए पहले ही ऑर्डर्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। सिविल डिपॉजिट के तहत जितने भी फंड्स होंगे जो उनकी पार्किंग होगी वो एंटरटेन नहीं की जाएगी
अनलेस एंड अनटिल वो सेंक्शन किए जाएंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। तो क्लियरली कह दिया गया है कि अगर ये जो नॉर्म्स मेंशन किए गए हैं उसे कोई भी वायलेट ना करे, और 50% फंड्स को रिलीज़ कर दिया गया है। जो फंड्स अभी तक रिलीज़ नहीं किए गए हैं उसके लिए मेंशन स्पेसिफिकली कर दिया गया है कि कौन कौन सी कैटेगरी है, और कैटेगरी के बाद भी ये कह दिया गया है कि केस टू केस बेसिस पे जो है वो रिलीज़ किए जाते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूँगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।